उम्मीदों से भरे एक नए सफर की, जुनून से भरी नई कोशिशों की। स्वागत है आपका लाइव मोटिवेट टीवी में, जहां हम मिलकर बदलते हैं सपनों को हकीकत में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जिनकी नेटवर्थ आज इतनी ज्यादा है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको आप टिकट लेकर देखने जाते हैं, ऐसी 150 इमारतें वो यूं ही चुटकी बजाते हुए एक झटके में खरीद सकते हैं। आज वो ऐसा जीवन जीते हैं जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों का सपना है। लेकिन वो शुरुआत से इतने अमीर और सफल नहीं थे, बल्कि उनके जीवन में एक समय तो ऐसा भी आया था जब वो दिन में 22-22 घंटे काम करते थे, अपनी फैक्ट्री में ही सो जाते थे। उनकी दोनों कंपनीज डूबने की कगार पर थीं और पूरी दुनिया उन्हें पागल कहकर बुलाती थी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और आज वो कहां हैं वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। अपने कई इंटरव्यूज और स्पीचेस में इलॉन ने अपने जीवन के उतार चढ़ाव से मिली सीख साझा की है, और उनकी बातों ने दुनिया के लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। लेकिन वो स्पीचेस इंग्लिश में है और हमारी मातृभाषा हिंदी है। इसी वजह से हम में से कई लोग इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। कोई बात नहीं, लाइव मोटिवेट टीवी का परिवार हमेशा सीखता रहे और आगे बढ़ता रहे। इसीलिए आज मैं आपको इसी स्पीच का हिंदी अनुवाद सुनाने वाला हूं, जिसमें शब्द तो सारे इलॉन मस्क के रहेंगे, लेकिन आवाज मेरी रहेगी। मगर उससे पहले ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीचेस हिंदी में सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काम के लिए समर्पित हो जाओ। मेरा मानना है कि जिस काम को लेकर आपको आत्मविश्वास है कि वो किसी और के जीवन में वैल्यू ऐड करेगा, उसमें ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको कठोर निर्णय लेना होगा। हम इंसानों का झुकाव हमेशा अलग अलग चीजें करने में ज्यादा होता है। इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है एक नए आइडिया पर भरोसा करना और उस पर टिके रहना, ना कि एक ऐसे भ्रमित सपने पर काम करना जो असल में मुमकिन ही नहीं है। और मैं आपको इन दोनों चीजों के बीच का अंतर नहीं बता सकता। यह तो आपको तय करना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि वर्क लाइक हेल, यानी आपको अपने सपनों के लिए हर हफ्ते कम से कम 80 से 100 घंटे काम करना होगा, और यह आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा देगा। अब आप ही सोचिए कि दूसरे लोग हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं और आप 100 घंटे काम करते हैं, तो भले ही आप दोनों एक ही काम कर रहे हों, लेकिन आप उस चीज को सिर्फ 4 महीने में हासिल कर लेंगे, जिसे हासिल करने में उन्हें 1 साल लगेगा। जब मैं अपनी टेस्ला और स्पेस एक्स पर काम कर रहा था, तभी मैं हफ्ते में 7 दिन काम करता था, फैक्ट्री में सोता था, पेंट शॉप, जनरल असेंबली, बॉडी शॉप और डिजाइन से लेकर हर चीज पर मैं खुद काम करता था। जब मेरी स्पेस एक्स कंपनी के 3 रॉकेट लॉन्च लगातार फेल हो गए थे, तब भी मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। या तो मैं मर जाऊंगा, या फिर मेरे पास मौजूद हर चीज को मैं दांव पे लगा दूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। अपनी पूरी कोशिश लगा दो। ये बात है 2008 की। 2008 was brutal. Phew. ये मेरे जीवन का सबसे खराब साल था। पूरा वर्ल्ड उस समय इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा था, और उसी क्राइसिस की वजह से मेरी दोनों कंपनीज स्पेस एक्स और टेस्ला बंद होने वाली थी। मेरे पास बिल्कुल थोड़े से पैसे बचे थे और सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो मैं एक कंपनी को बंद कर दूं और बचे हुए पैसे को दूसरी कंपनी में लगा दूं, या फिर उन पैसों को आधा आधा करके दोनों कंपनीज में लगा दूं। ये इस तरह के फैसले करना कि अपने 2 बच्चों में से किसी एक को चूज करने जैसा था। अब मुश्किल ये है कि जब आप कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, जब आप कोई कंपनी बिल्ड करते हैं, तो उस कंपनी का बिल्कुल एक बच्चे की तरह ध्यान रखना होता है। और कंपनी का बंद होना या बंद करना कितना दर्द भरा हो सकता है, ये सिर्फ एक बाप समझ सकता है, एक पिता समझ सकता है। मेरे लिए ये उस समय बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ था। हाँ,
ये बात सच है कि मैंने मेरी कंपनी के लिए मेरे दोस्तों से पैसे मांगे थे। स्पेस एक्स में मेरे प्रोजेक्ट बहुत बार फेल हुए और हर एक प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगता था, क्योंकि एक रॉकेट को बनाने के लिए बहुत सारी महंगी चीजें लगती हैं। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं एक रीयूजेबल रॉकेट बनाना चाहता था। उस वक्त मेरे पास $30 मिलियन थे और मेरी दोनों कंपनीज डूबने की कगार पर थीं, और मैंने दोनों में आधे आधे पैसे लगा दिए। और आखिरकार चौथे टेस्ट मिशन में स्पेस एक्स का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बोलने में जितना आसान लगता है ना, करने में नहीं था। सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि मैं जो काम कर रहा था मैं उसे बहुत पसंद कर रहा था, और आप उसी काम को बार बार कर सकते हैं, उसी काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं जिस काम को आप दिल से पसंद करते हो, उस काम के बारे में आप दिन रात सोचते हैं। ऐसा कोई टाइम जाएगा नहीं जब आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। इसीलिए आपको सफल बनना है तो आप ये जानने की कोशिश करें कि आपको किस काम में ज्यादा इंटरेस्ट है, या आप किस काम में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। किस फील्ड में सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट आता है, कौन सी फील्ड आपको बांध के रखती है। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह आप उस फील्ड में अपना अच्छा काम कर सकते हैं। सफल होने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। आप जिस भी फील्ड में हैं, आपका सबसे पहला विचार यह होना चाहिए कि मैं जिस फील्ड को पसंद करता हूं, जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूं, तो मैं इस दुनिया को, इस दुनिया के लोगों को क्या सर्विस दे सकता हूं। सिर्फ पैसा कमा लेना सफलता की निशानी नहीं है। आप कोई बेकार सा प्रोडक्ट बनाकर भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए चलेगा। लेकिन यदि आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो आपको यह समझना होगा, आपको यह सोचकर चलना होगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उससे लोगों को फायदा कैसे होगा, लोगों को उससे सर्विस मिले। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है और लॉन्ग टर्म में यह आपका बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अगर आप सिर्फ एक खराब प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई बेकार सा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हो सकता है कि उससे आप बहुत पैसा कमा लें, पैसा आपके पास ढेर सारा आ जाएगा। लेकिन क्या होगा? होगा क्या? ये तो पूरा जो आपने पैसा कमाया ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी बिल्ड करेंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हो सकता है कि उसमें ज्यादा समय लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये खेल आपके पक्ष में होगा। आप वो काम सिर्फ इस मोटिव से कर रहे होंगे कि मैं सिर्फ ये लोगों के लिए कर रहा हूं, लोगों को सर्विस देने के लिए कर रहा हूं। हो सकता है कि वो थोड़ा लेट बने, लेकिन जब वो बनेगा तो लोग उसे जरूर पसंद करेंगे और आप जरूर ऊपर उठेंगे। इसीलिए आपको यह समझना होगा कि सक्सेसफुल बनना सिर्फ अमीर बनना नहीं होता है। सक्सेसफुल बनने का मतलब होता है कि आप उस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जिस काम को आप दिल से पसंद करते हैं और जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है और मान के चलते हैं कि आप उसमें फेल हो गए हैं, तो आप बहुत हिम्मत करके एक दो बार भी फेल हो गए तो आप थोड़ा मोटिवेशन यहां वहां से लेके मोटिवेट हो जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो आप उस काम को बार बार करेंगे, क्योंकि उसमें आपको फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आप जितना भी हार्ड वर्क करें, आपको यह सोचकर चलना होगा कि मैं इसमें फेल हो सकता हूं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद ऐसे काम में बहुत बार फेल हुआ हूं। मेरे बहुत पैसे डूबे हैं, लेकिन मैं आज यहां हूं तो इस वजह से हूं क्योंकि मैं जो कर रहा था वो मुझे पसंद था। आपको सक्सेसफुल होना है तो उस काम को करिए जिस चीज का आपको शौक है, जिस चीज में आपको मजा आता है, जिस चीज को आप दिन रात कर सकते हैं। जब मैंने कंपनी शुरुआत की थी ना, तो आपको पता है मैं दिन के 22 घंटे काम करता था। 22 घंटे, हफ्ते में 7 दिन काम कर रहा था। मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली और इसीलिए आज मैं सफल हूं। हेटर्स होना भी जरूरी है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे लोग मेरे आइडल थे, लेकिन जब आपके आइडियल ही आपके आइडिया को पसंद ना करें, जिनको आप हीरो मानते हैं वही आपके आइडियाज के खिलाफ हो जाएं, तो उस टाइम आप टूट जाते हैं। उससे ज्यादा बुरा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही मेरे हीरो थे,
लेकिन उन्हें मेरा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं ये चाहता था और आज भी मैं ये चाहता हूं कि वो यहां आएं और देखें कि मैं स्पेस एक्स के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। मैं उस समय बहुत दुखी हुआ था और मेरा दिल और दिमाग टूट चुका था जब मैंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की ये बात सुनी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से नफरती लोगों को देखा है, बहुत बहुत नफरत सहन की है, सच बता रहा हूं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको पसंद करें, आपके आइडियाज को पसंद करें, बल्कि ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके दोस्त आपको क्रिटिसाइज करें या आपकी गलतियां निकालें तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके दोस्त कभी भी आपको आपकी गलती के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि इससे आपको बुरा लग सकता है। लेकिन आपके हेटर्स, यानी जो आपसे नफरत करते हैं, वो लोग जाने या अनजाने में आपको आपकी गलतियां बताते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों के साथ आपके हेटर्स का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में आपको आपकी गलतियां बताते रहते हैं, जिससे आप सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप किस महान व्यक्ति की स्पीच सुनना चाहते हैं कमेंट्स में बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही दिल छू लेने वाले ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं।